हेलो और वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था इमेजेस और लिंक्स के बारे में। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे लिस्ट इन एचटीएमएल। मतलब एचटीएमएल में अगर हमें कोई भी चीज़ जैसे आप बुलेट के फॉर्म में या फिर नंबरिंग के फॉर्म में दिखाना होता है तो उसको हम कैसे करते हैं। तो लिस्ट आखिर में होते क्या है? लिस्ट वो चीज़ें होती है जैसे मान लो मेरे को जो है कुछ चीज़ें नंबर वाइज जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिखाना या फिर बुलेट पॉइंट्स के रूप में दिखानी है। ठीक है, तो उस टाइप की फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करने के लिए हम एचटीएमएल में लिस्ट्स का यूज करते हैं। अब एचटीएमएल में लिस्ट्स जो है वो 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट्स और दूसरा होता है ऑर्डर्ड लिस्ट्स एंड थर्ड होता है हमारे पास वो है हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशन लिस्ट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 टाइप होते हैं। अब यहाँ पे आप जब फर्स्ट पे आओगे तो ये हमारा अनऑर्डर लिस्ट मतलब ऐसा लिस्ट। ठीक है, एन अनऑर्डर लिस्ट डिस्प्ले आइटम्स विद बुलेट पॉइंट मतलब एक ऐसा लिस्ट जिसमें कि हम लिस्ट यानी कि जो भी हमारे पास लिस्ट होगी डेटा होगा उसको हम बुलेट पॉइंट्स में दिखाते हैं। यानी कि इसकी ऑर्डरिंग नहीं है कि ये 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है ऐसे करके 1 2 3 4। इसमें जो है बस बुलेट पॉइंट देखेंगे। तो उस टाइप के डेटा को लिखाने के लिए हम जो है यूएल यानी कि अनऑर्डर लिस्ट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे यूएल का मतलब है अनऑर्डर लिस्ट और एलआई का मतलब है लिस्ट आइटम, जो कि लिस्ट आइटम के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। या फिर मैं अभी बता देता हूँ लिस्ट आइटम के बारे में क्योंकि हम ट्वेल्व में यूज करने वाले हैं। तो लिस्ट आइटम क्या होता है? एक लिस्ट आइटम डिफाइंस इट्स आइटम ऑफ इन बोथ यूएल एंड ओएल लिस्ट्स। मतलब लिस्ट आइटम क्या रहता है कि ये आइटम्स को डिफाइन करता है अनऑर्डर या फिर ऑर्डर लिस्ट में। ठीक है, ये क्या होना चाहिए? तो मस्ट बी ए डायरेक्ट चाइल्ड ऑफ यूएल और पोएल। ये क्या होना चाहिए कि यूएल या फिर पोएल जो हमारा टैग है लिस्ट के लिए उसके अंदर में होना चाहिए और ये डायरेक्टली उसके अंदर ही होना चाहिए। कैन कंटेन लिंक्स टू मेजर इवन इन नेस्टेड लिस्ट। और ये जो है मतलब इसके अंदर जो है हम क्या कर सकते हैं कि लिंक्स रख सकते हैं, टेक्स्ट रख सकते हैं, इमेज और या फिर हम इसके अंदर दूसरी नेस्टेड लिस्ट को भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने अनऑर्डर लिस्ट के ऊपर, हम उसको देखते हैं। तो इसके लिए हम आ जाएंगे अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। यहाँ पे हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं 04 लिस्ट्स इन HTML के नाम से। ये हमारा फोल्डर हो गया। इसके अंदर हम फाइल क्रिएट करेंगे ildex.html। ये मैंने सेव दिया एंटर प्रेस करके, लास्ट फाइल को हमने क्लोज कर दिया। यहाँ पे हम बड़े टेम्पलेट का यूज करेंगे, एंटर प्रेस किया। यहाँ पे हम डाल देते हैं लिस्ट्स इन HTML। ठीक है, अब मैं इसको अभी ओपन विथ लाइट सर्वर कर देता हूँ ताकि हमारा ब्राउजर में रन हो जाए। ये देखिए अभी हमारा ब्लैंक आ रहा है, यहाँ पे हमारा टाइटल आ ही रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बॉडी के अंदर आएंगे। सबसे पहले है हमारा यूएल। ठीक है, यहाँ पे मैं स्पीड दे देता हूँ। ठीक है, पैराग्राफ और यहाँ पे डालता हूँ UNORDER अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, ऑर्डर्ड ET रहेगा अनऑर्डर लिस्ट मैंने सेव किया इसको। यहाँ पे ये हमारा ऐसे आ रहा है। अब इसके नीचे ये मैंने बस टाइटल के नीचे किया था कि हमें पता चले। यहाँ पे हम क्या करते हैं यूएल टैग का यूज करेंगे। जैसे कि हमारा यहाँ पे सिंटेक्स था कि सबसे पहले हमें यूएल का यूज करना है, उसके अंदर हम अपने लिस्ट आइटम को डालना है। तो मैंने यूएल यहाँ पे डाल दिया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे एलआई का यूज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। और इसमें मैं जो भी आइटम दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 15 जो है लड़कों के नाम है, फिर मैं 5 लड़कों के नाम ला रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया राम कुमार। फिर इसको मैं अर्सअप डाउन किसी कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा डुप्लीकेट हो गया। यहाँ पे कर देते हैं रोहस। यहाँ पे हो गया हमारा सोहन। नीचे हमारा हो जाएगा चंदन। ठीक है, तो इतनी इतना हमने कर दिया। अब ये जब हमारा रन होगा प्रोजेक्ट और दिखेगा कैसे तो वो दिखाता हूँ। ये देखिए ये हमारा क्या आ रहा है, ये हमारा आ रहा है बुलेट पॉइंट के रूप में। मतलब यहाँ पे हमारे पास नंबरिंग नहीं है, इसका मतलब कोई भी ऑर्डर नहीं है कि ये जो है रोहन पहले है या फिर यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे करके नहीं दिखता। तो ये है हमारा अनऑर्डर लिस्ट, यानी कि जिसमें कोई भी ऑर्डर ना हो उसे अनऑर्डर लिस्ट कहा जाता है। इसी टाइप से हम यूआई पे जब हमें इस अनऑर्डर लिस्ट दिखानी होती है तो हम ऐसे दिखाते हैं। अब दूसरा है हमारे पास वो था, मैं यहाँ पे पी टैग दे देता हूँ ऑर्डर लिस्ट्स। सेव किया। अब मैं इसी डेटा को कॉपी करूँ, है ना, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं। अभी देखो अभी क्या है ये बुलेट पॉइंट में है ना। अब हमने इसको ऑर्डर लिस्ट में दिखाना था, ये यूएल की जगह पे हम कर देंगे ओएल। ठीक है,
OL का मतलब हो गया ऑर्डर लिस्ट, यहाँ पे हमारा चेंज हो गया जो कि हमने ऑर्डर टैग एक्सटेंशन का यूज़ किया था, ऑटो रीनेम था। अब मैं सेव करूँ इसको, UI क्या है, तो ये देखो ये हमारा आ गया 1 2 3 4 5 6 के टॉप में, यानी कि इसकी ऑर्डरिंग बन गई, तो इसको ऑर्डर लिस्ट कहा जाता है। और नेक्स्ट था हमारा पॉइंट इसमें, तो वो था हमारा लिस्ट आइटम। तो लिस्ट आइटम क्या होता है कि ऑर्डर लिस्ट या फिर अनऑर्डर लिस्ट में जो हमारे लिस्ट आइटम होते हैं, मतलब जो में हम आइटम दिखाते हैं, तो उनको कहा जाता है लिस्ट आइटम्स, ठीक है। और यहाँ पे अब एक चीज़ और है, हम जो है नेस्टेड लिस्ट कैसे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो नेस्टेड लिस्ट दिखाने के लिए अब जैसे मान लो यहाँ पे हमने ऑर्डर लिस्ट दे दिया, अब इसके अंदर मैं चाहता हूँ, है ना, ये जो हमारा ऑर्डर लिस्ट है इसके अंदर मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर जो है ना अनऑर्डर लिस्ट भी दिखाऊँ। यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट है, अब ये मैं यहाँ पे चाहता हूँ, जैसे मान लो रोहन के अंदर मैं चाहता हूँ यूएल दे के यहाँ पे मैं कर दूँ LI और यहाँ पे कर देता हूँ, जैसे मान लो रोहन का बेटा है श्याम कुमार, और इसके अंदर मैं कॉपी 2 3 बना देता हूँ, यहाँ पे कर देते हैं मदन और यहाँ पे रंद, सेव किए, UI कहते हैं। तो यहाँ पे अब आप देखोगे कि इसके अंदर ये हमारा एक चाइल्ड ग्रुप में ऐसे दिख रहा है। इसी तरह से हमें जो है नेस्टेड अगर लिस्ट भी बनानी हो तो हम ऐसे बना सकते हैं। अब मान लो मैं इसको भी नंबर पॉइंट में दिखाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल सा इसको कर दूँगा OL, तो ये हमारा नंबर में आ जाएगा। तो इसी टाइप से हम जो है ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट का यूज करते हैं, मतलब जहाँ पे भी हमें लिस्ट वाइज दिखाना होता है डेटा, तो वहाँ पे हम UL और OL टैग का यूज करके दिखाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे देखोगे तो एक और पॉइंट है, इसका बहुत ही कम यूज होता है, बट मेरे को लगा कि ये बताना चाहिए आप लोगों से, मैं इसको भी बताता हूँ। यहाँ पे देखो डेफिनेशन लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट में क्या होता है कि ए डेफिनेशन लिस्ट ग्रुप पेयर्स ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन, है ना, मतलब टर्म्स एंड कंडीशन के पेयर को अगर ग्रुप करके हमें दिखाना हो तो वहाँ पे हम डेफिनेशन लिस्ट का यूज करते हैं। DT मतलब डिफाइन द टर्म्स यानी कि नेम, और DD मतलब डिफाइन द डेफिनेशन यानी कि डिस्क्रिप्शन यानी कि वैल्यू। मतलब जैसे मान लो अपने पेज आप देखा होगा, जैसे कोई भी डेफिनेशन दिखाते हैं, जैसे मान लो व्हाट इज नाउन हो गया, है ना, और फिर वहाँ पे नीचे नाउन का डेफिनेशन, तो उस टाइप की चीज़ें दिखाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और डेफिनेशन लिस्ट को जो है DL से डिनोट किया जाता है, डिफाइन द टर्म्स यानी DT को डिफाइन द टर्म्स और DD को डिफाइन द डिस्क्रिप्शन कहा जाता है। तो अब यहाँ पे ये रहा एक का सिंटेक्स, मैं क्या करता हूँ, ये रहा हमारा, तो मैं किसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा हो गया सेलेक्ट, कॉपी किए, यहाँ पे आते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, और इसको मैं स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, सेव करते हैं, ये हमारा फॉर्मेट हो गया क्योंकि हमने एक्सटेंशन यूज किया है PDF। ब्राउज़र पे आते हैं, तब यहाँ पे देखोगे ये हमारा ऐसे आ रहा है, मतलब यहाँ पे जो नंबरिंग है, ठीक है, तो फिर ये जो नंबरिंग यहाँ पे हमारे पास आ रहा था, तो उसकी जगह पे हमारे पास ये जो है डेफिनेशन लिस्ट, है ना, और टर्म्स, सॉरी ये हमारा क्या था, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमारा था पहला TL, ये था हमारा डेफिनेशन लिस्ट, और जो DT था यानी कि डिफाइन द टर्म्स, यानी टर्म क्या था इसका, तो ये था HTML, और यहाँ पे डिफाइन द डिस्क्रिप्शन, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, तो वैल्यू यहाँ पे जो हमें देना है, तो यहाँ पे क्या है, CSS क्या है, कास्केडिंग स्ट्रक्चर, HTML क्या है, तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसी तरह से अगर मेरे को यहाँ पे दिखाना हो, मैं एंटर करता हूँ DT और लिखता हूँ व्हाट इज HTML, और यहाँ पे हम DD कर दें, D इंटर प्रेस करें, और यहाँ पे हम HTML का डेफिनेशन उठा लेते हैं गूगल से, HTML इंटर प्रेस किया, ये हमारा HTML ट्यूटोरियल, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमें पेन से डेफिनेशन उठा लेते हैं एक HTML का, चलो मैं ना ही कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और इसको मैं यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट, सेव, ब्राउज़र पे आते हैं, ये हमारा रन हुआ, तो ये हमारा ऐसे दिख रहा है। अगर हम इसमें और भी टेक्स्ट डालना चाहें तो मैं यहाँ पे लोरेम कर देता हूँ, LOREN, और मैं इसमें चाहता हूँ कि 100 वर्ड्स दिखे, तो मैं लोरेम टाइप करके ऐसे 100 टाइप कर दूँगा इसमें, और इंटर प्रेस करूँगा तो इसमें 100 जो है आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे इसमें 100 वर्ड्स आके ऐड हो गए, यहाँ पे आए तो ये हमारा कुछ ऐसे दिख रहा है। तो ये होता है यूज HTML में लिस्ट्स का। और अब अगले पार्ट में हम देखेंगे अपने अगले टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा टेबल्स, लाइक HTML में टेबल्स क्या होते हैं और इनको कैसे हम क्रिएट करते हैं और यूज कहाँ पे करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।